नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस फेबल यानी एक व्यावसायिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है गांव का ढाबा की। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे पारंपरिक बाजार के अपने उस खास आकर्षण और आज के सख्त कंप्लायंस या नियमों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है। यह एनालिसिस हमें बताएगा कि सिर्फ पुराने भरोसे या सिर्फ नए जोश के दम पर कोई भी बिजनेस लंबा नहीं टिक सकता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक एकदम मॉडर्न चमचमाता हुआ रेस्टोरेंट किसी पारंपरिक गांव में टिक सकता है? यही सवाल हमारी आज की चर्चा का कोर है। और सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ एक गांव या शहर की नहीं है। ये एक मास्टर क्लास है ये समझने के लिए कि प्रोडक्ट मार्केट फिट और बिजनेस हाइजीन यानी साफ सफाई किसी भी नए बाजार में कितने क्रूशल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब शहरी बिजनेस स्टाइल और गांव की परंपरा आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। तो चलिए सीधा इस कहानी में डाइव इन करते हैं। महत्वाकांक्षा और परंपरा का यह आमना सामना शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन एक बहुत ही एम्बिशियस और युवा एंटरप्रेन्योर है जो शहर से गांव आता है, बिल्कुल स्क्रैच से एक स्लीक मॉडर्न होटल खड़ा करने के लिए। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है अर्जुन का मॉडल, जिसकी पूरी बुनियाद बैंक लोन्स पर है, मेन्यू में पिज्जा पास्ता जैसी मॉडर्न चीजें हैं और एस्थेटिक्स एकदम शहरी हैं। और दूसरी तरफ है गांव का अपना चहेता मिट्ठू ढाबा। मिट्ठू का मॉडल दशकों के भरोसे, राजमा चावल के स्वाद और जीरो फॉर्मल कंप्लायंस पर चल रहा है। आपको पता है, मिट्ठू की गुडविल इतनी तगड़ी है क्योंकि उसने एक बार अकाल के दौरान किसानों को महीनों मुफ्त खाना खिलाया था। लेकिन अर्जुन का जो ये शहरी अप्रोच है ना, वो एकदम अनटेस्टेड है। अब आते हैं इस पार्ट पर जहां स्थानीय स्वाद को इग्नोर किया गया। अर्जुन के नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग तो बहुत शानदार रही, लेकिन कुछ ही हफ्तों में कस्टमर्स का आना एकदम सूख गया। क्यों? क्योंकि उसका वो फैंसी मॉडर्न मेन्यू गांव वालों की डेली पसंद से बिल्कुल मैच नहीं खाता था। और इस लोकल मार्केट को ना समझ पाने का नतीजा, अर्जुन पर मॉडर्न बिजनेस का भारी प्रेशर पड़ने लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ईएमआई बाउंस होने लगी, भारी भरकम पेनल्टी चार्जेस का डर सिर पर आ गया, क्रेडिट स्कोर की तो धज्जियां उड़ गईं और तो और प्रॉपर्टी जब्त होने की नौबत आ गई। मतलब लोकल मार्केट कैप्चर ना कर पाने की वजह से अर्जुन को मॉडर्न बिजनेस के बहुत ही सिवियर कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मार्केट की असलियत क्या है। अर्जुन की बात जब मिट्ठू के ढाबे पर बैठे एक कस्टमर लल्लन से हुई तो लल्लन ने एक बहुत पते की बात कही। उसने कहा, रोजाना पेट तो रोटी या दाल भात से ही भरता है, नई चीजों से नहीं। क्या सटीक ऑब्जर्वेशन है ना। मतलब नॉवेल्टी या कुछ नया ट्राई करना अच्छा है, लेकिन वो किसी भी कम्युनिटी के रोज के खाने की जगह नहीं ले सकता। अर्जुन का आइडिया भले ही नया था, लेकिन वो रोजमर्रा की जरूरत नहीं बन पाया। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारी कहानी के दूसरे पहलू पर, यानी फूड सेफ्टी क्राइसिस। अब देखते हैं मिट्ठू के उस पारंपरिक और सुपर बिजी ढाबे को, जिसके अंदर एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट छिपा था जो पूरे बिजनेस को खत्म कर सकता है। मिट्ठू की रसोई में बेसिक सैनिटेशन का नामो निशान नहीं था। सोचिए, पसीने से लथपथ हाथों से रोटियां बेली जा रही हैं, किचन में ना कोई वेंटिलेशन है, ना किसी के हाथों में ग्लव्स, खाना गंदे बिना धुले बर्तनों में पक रहा है। और हद तो तब हो गई जब सर्वर्स अपनी उंगलियां पानी के ग्लास में डुबोकर कस्टमर्स को दे रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आपके पास कम्युनिटी की कितनी भी गुडविल क्यों ना हो, वो इन मैंडेटरी हेल्थ और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। यहीं पर एंट्री होती है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो अनिवार्य सरकारी विभाग है जो भारत में खाने की क्वालिटी और हाइजीन को रेगुलेट करता है। किसी भी मॉडर्न फूड एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये कंप्लायंस और लाइसेंस होना एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। मतलब इसके बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। अर्जुन को तो ये सब पता था, लेकिन मिट्ठू ने इन कंप्लायंस के बारे में कभी सुना भी नहीं था। और इन नियमों को इग्नोर करने का रिजल्ट, एक शिकायत मिली और मिट्ठू के ढाबे पर अचानक से एक सरकारी इंस्पेक्शन हो गया। अधिकारियों ने देखा कि हाइजीन तो जीरो है और FSSAI लाइसेंस भी नहीं है। नतीजा, ढाबे को तुरंत सील कर दिया गया। यह साबित करता है कि आप चाहे कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो, अगर आप मॉडर्नाइजेशन और रेगुलेटरी कानूनों को इग्नोर करते हैं तो आपका बिजनेस रातों रात बंद हो सकता है। अब बात करते हैं इस कहानी के उस हिस्से की जहां विवाद और कुछ कड़वे सच सामने आते हैं। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है, जहां एक गलतफहमी की वजह से गांव में जबरदस्त बवाल मच जाता है। हुआ ये कि गांव वालों और सरपंच ने यह मान लिया कि अर्जुन ने ही अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए मिट्ठू की शिकायत की है। फिर क्या था, गुस्से में एक भीड़ ने दंगा कर दिया और अर्जुन के उस नए मॉडर्न रेस्टोरेंट पर हमला करके उसके शीशे वीशे सब तोड़ दिए। उसकी पूरी आजीविका खतरे में आ गई।
हालांकि बाद में सच सामने आ गया कि असली शिकायतकर्ता अर्जुन नहीं बल्कि लल्लन था, वही ईर्ष्यालु इंसान जिसका अपना ढाबा कुछ साल पहले बंद हो गया था। लेकिन तब तक दोनों का भारी नुकसान हो चुका था। अब जो सबसे दिलचस्प बात इस स्लाइड में सामने आती है वो ये है कि ये दोनों ही बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों ने सक्सेस के सिर्फ आधे हिस्से पर फोकस किया और बाकी आधे को इग्नोर कर दिया। अर्जुन का रेस्टोरेंट एकदम क्लीन और कंप्लायंट था, पर मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ मिट्ठू का ढाबा मार्केट का चहेता तो था, लेकिन इल्लीगल और अनहाइजीनिक था। किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इन दोनों पहलुओं का साथ होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस एनालिसिस के फाइनल एक्ट पर, परंपरा और आधुनिकता का मिलन। यहां गांव के सरपंच आगे आते हैं ताकि इन दोनों बर्बाद हो चुके बिजनेस ओनर्स के बीच कुछ मध्यस्थता कर सकें। सरपंच ने एक बहुत ही कमाल की बात कही जिसने पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जानते हो कि मॉडर्न होटल्स को क्या चाहिए, और मिट्टू, तुम जानते हो कि गांव वालों को क्या पसंद है। ये वो पिवटल रियलाइजेशन था जिसने इन दोनों अलग अलग स्टाइल्स के बीच के गैप को भर दिया और एक जॉइंट वेंचर का शानदार आइडिया सामने आया। अब जरा इस अल्टीमेट बिजनेस मर्जर को डिकोड करते हैं। दोनों को समझ आ गया कि उनकी इंडिविजुअल कमजोरियां एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अर्जुन इस वेंचर में लेके आता है FSSAI, कंप्लायंस, हाइजीन स्टैंडर्ड्स और मॉडर्न मैनेजमेंट। वहीं मिट्ठू लेकर आता है अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज, कस्टमर्स का वो सालों पुराना ट्रस्ट और टूटे हुए बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए कैपिटल। एक का ज्ञान और दूसरे का अनुभव। क्या परफेक्ट मैच है। तो इस पूरी कहानी से हमारा कोर लेसन क्या है? वो है ये, एक अनबीटेबल फॉर्मूला, ट्रेडिशनल ट्रस्ट प्लस मॉडर्न कंप्लायंस। पारंपरिक रेसिपीज और स्वाद को अगर आप सख्त मॉडर्न स्टैंडर्ड्स और हाइजीन के साथ मर्ज कर दें तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करने की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बन जाती है। मॉडर्नाइजेशन लोकल बिजनेसेस को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें और भी मजबूती से फलने फूलने में मदद करता है। तो जाते जाते मैं आपको इस एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या हर लोकल बिजनेस को सच में सफल होने के लिए पारंपरिक आकर्षण और मॉडर्न कंप्लायंस के इस परफेक्ट बैलेंस की जरूरत है? जरा सोचिए, आपके आसपास के जो बिजनेसेस हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं और आज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कैसे बैलेंस करते हैं? क्या वो भी इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और शानदार एनालिसिस के साथ।